जहाँ भगवान भी शक्ति के आगे सर झुका देते हैं, वहाँ एक शक्ति स्वरूपा ऐसी भी है जिसका नाम लेते ही तंत्र जागृत हो जाता है। वो है माँ कामाख्या। क्या आप जानते हैं कि माँ कामाख्या के दर्शन से ही वशीकरण सिद्ध हो सकता है? क्या आप किसी से प्रेम करते हैं पर वो आपसे दूर है? क्या शादी में रुकावट आ रही है, जैसे कोई अशक्त शक्ति रास्ता रोके हो? क्या दुश्मन रोज नया चाल चलते हैं और आपका मनोबल टूटा जा रहा है? या फिर आप चाहते हैं कि समाज में, राजनीति में या किसी भी फील्ड में आपका नाम ऊपर हो, फेम और आकर्षण आपके चरणों में हो? तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए, आपके जीवन के बदलाव के लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ कामाख्या की, जिनकी एक तांत्रिक साधना आपके जीवन को वशीकरण, आकर्षण और इच्छा शक्ति से भर सकती है। ये कोई नॉर्मल देवी की उपासना नहीं है, ये योनि पीठ का तांत्रिक रहस्य है, जहाँ कामना से सिद्धि का सफर तो तय होता ही है। वेद और पुराणों में माँ कामाख्या का भी जिक्र है, जैसे कि कालिका पुराण, एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ, माँ कामाख्या को इच्छा शक्ति का स्वरूप बताता है। जब माँ सती का शरीर श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र से विभाजित हुआ, तब योनि भाग नीलाचल पर्वत आसाम में गिरा, वहीं स्थान बना कामाख्या शक्ति पीठ का। कामाख्या देवी का मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि खंड है जिसमें वर्षों से रक्त स्वरूप जल निकलता है, जो साधना का प्रमाण माना जाता है। तंत्र और कामाख्या के 64 योगिनी सिद्धपीठ में गिना जाता है, जैसे कि कामाख्या के 4 तरफ स्थित हैं 64 योगिनियों के गुप्त पीठ, जिनका बिना कोई तांत्रिक साधना संपन्न नहीं होती है। ये शक्तियाँ साधना के हर चरण में साधक की रक्षा करती हैं। अघोरी, कौल और कपालिक संप्रदाय के तांत्रिक कामाख्या को वशीकरण की जननी के रूप में भी मानते हैं। तंत्र के क्षेत्र में वशीकरण की जननी माँ कामाख्या देवी से ही उत्पन्न मानी जाती है। माँ कामाख्या की अगर आप ये साधना करते हैं तो तंत्र जगत में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपकी हर इच्छा जिसे तंत्र पूरा कर सके वो आपका पूरा हो, या किसी तरह का प्रेम आपका अधूरा है, शादी नहीं हो रही है, राजनीतिक के सेक्टर में जाना चाहते हैं या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप बिल्कुल टूट चुके हैं, आपका मनोबल बिल्कुल गिर चुका है, तो माँ कामाख्या की इस शक्तिपीठ की साधना से आपकी ये सारे जो समस्या हैं वो एक बार में ख़त्म हो सकते हैं। यात्रा पर आपसे ले चलने के पहले एक आग्रह करूंगा कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा और माता की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि साधना में कोई त्रुटि होगी तो साधना आपका पूर्ण नहीं होगा और आपका कोई भी कार्य संभव या संपन्न नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माता कामाख्या की जो साधना है, उस साधना में मंत्र कौन सा उपयोग किया जाएगा। तो आप मंत्र ध्यान से सुन लें। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिख दूंगा, पर आप फिर भी सुन लें। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम कामाख्याय नमः, ये मंत्र है। इसी मंत्र का साधना करनी है। अब इसका विधि क्या है इस मंत्र को करने का? तो इस विधि को अमावस्या, होली या गुप्त नवरात्रि में शुरू किया जा सकता है। रात्रि 12 बजे से साधना को शुरू करना होता है और इस साधना के लिए आपको लाल आसन पर बैठकर करना है। सबसे पहले क्या करना है कि एक लकड़ी की चौकी या बजोट ले लेना है, उस पर लाल आसन स्थापित करके कामाख्या यंत्र स्थापित करना है और उसके बाद 108 लौंग, 108 लाल पुष्प और एक लाल वस्त्र चढ़ाना है और वहाँ पे घी का दीपक जलाना है। कपूर और गूगल का धूप देकर मंत्र का 1100 बार जाप करना है 7 दिन तक लगातार। 7 दिनों तक इस मंत्र का लगातार आपको जाप करना है। 7 दिन के बाद
अगर ये मंत्र सिद्ध हो गया आपका तो 9वें दिन या 8वें दिन आप इसका हवन कर लें। अब इसका वशीकरण कैसे करते हैं, वशीकरण का उपाय इसका अलग है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। वशीकरण जब करना हो ये मंत्र सिद्धि के बाद, तो ठीक उसी तरह एक चौकी बिछानी है, उस पर लाल आसन लगाना है, वहाँ 108 लौंग रखना है, 108 लाल पुष्प रखने हैं और इस मंत्र का 1100 बार जाप करना है। बस एक ही दिन जाप करना है और उसमें से एक लौंग लेना है। एक लौंग लेकर के जिस व्यक्ति पे आपको वशीकरण करना है उस व्यक्ति का नाम लिख करके इस मंत्र को 1100 बार जाप करके फूंक मारना है और फिर उस लौंग को किसी मिट्टी में दबा देना है। वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा उसी क्षण। जब तक कि कोई वशीकरण का काट नहीं किया जाएगा, आप जैसे कहोगे वैसे वो इंसान सुनता रहेगा। तो हमने बता दिया आपको कि किस तरह से वशीकरण करना है इस मंत्र से और किस तरह से इस मंत्र का सिद्धि करना है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि प्रेम में सफलता और विस्मय, प्यार का आकर्षण, शादी में बाधा अगर आ रही है, पितृदोष हो या अशुभ ग्रह से रक्षा चाहिए, दुश्मन की मानसिकता पर काबू करना हो, वो आपके विरोध में बोल नहीं पाया हो, लोकप्रिय सोशल मीडिया या पॉलिटिकल फेम में तेज़ी से बढ़ोतरी चाहिए, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र सिद्धि करने के बाद सभी काम करने का अलग अलग तरीका है। तो अगर आपको किसी विशेष तरीका कि इस मंत्र सिद्धि के बाद वो काम करना है, आप कैसे करना है, तो आप हमें कमेंट्स कर देना, मैं उसकी प्रक्रिया बता दूंगा कि कैसे करना है। ये साधना शुद्ध मन और नियम के साथ ही करना है। अशुद्ध वासना या लालच से इस साधना को करेंगे तो विपरीत फल भी मिल सकता है। आपके शरीर और एस्ट्रल बॉडी में तेज ऊर्जा जागृत होती है। इस साधना के बाद संभावना आवश्यक है कि आप एक अच्छे साधक बन पाएंगे। माँ कामाख्या के दर्शन से संकट मिटे हैं, पर उनकी तंत्र साधना से जीवन पर नियंत्रण मिलता है। ये सिर्फ साधना नहीं है, आत्मा का उदय है। तो ये साधना को मैंने बता दिया कि कैसे करनी है और मंत्र सिद्धि के बाद सब काम के लिए अलग अलग तरीका है। मैंने सिर्फ वशीकरण कैसे करेंगे उस तरीके को बताया, लेकिन आपको और भी कोई तरीका करना हो इस साधना से तो आप हमें ज़रूर बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो और जानकारी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बार बार आग्रह करता हूँ आप सभी से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप सब बोलिए जय माँ कामाख्या देवी, जय।